Hello students, today I am going to explain the chapter of history of class 7 and the chapter name is When, Where and How. First of all, you all know what is history. It is the study of past to present. ये वो स्टडी है जो पास्ट से चलकर जब से हमारे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं या जब से हमें कुछ ठोस सबूत मिले हैं अपने पास्ट के बारे में, वहाँ से लेकर अब तक के बारे में, अब तक के पीरियड के बारे में हिस्ट्री कहलाती है. स्टडी ऑफ मैन्स एफर्ट टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज. हिस्ट्री हमें इंसान के मैन के एफ़र्ट के बारे में बताती है जो शुरुआत से अब तक वो उसमें चेंजेस आए, किन डिफ़िकल्टीज़ का उसने सामना किया और क्या उसने आज तक अचीव किया. एंड हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स अस अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल. हिस्ट्री हमें उस समय के, उस पीरियड के लोगों की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में बताती है. नाउ द डिविजन्स ऑफ हिस्ट्री. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, medieval history and modern history. And according to Britishers, they have divided Indian history into 3 parts, that is Hindu, Muslim and British. Indian medieval history. Indian medieval history वो पीरियड है जिस समय, दैट इज़ बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक जो भी उस टाइम पे चेंजेस आए उन सब के बारे में मिडीवल हिस्ट्री में लिखा गया है. एंड दैट इज़ इंक्लूडेड इन मिडीवल पीरियड. सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़ प्रॉस्पर्ड. सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्पेरिटी आई, प्रोग्रेस आई सोसाइटीज़ और इकोनॉमीज़ में, दैट वाज इन द पीरियड ऑफ मिडीवल हिस्ट्री. एंड दिस पीरियड इज़ रिलेटेड टू सल्तनत पीरियड ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड चोला पीरियड इन साउथ इंडिया. दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया में उस समय सल्तनत पीरियड चल रहा था, सल्तनत डायनेस्टी चल रही थी. एंड साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी, दैट मीन्स चोला रूलर्स उस टाइम पे रूल कर रहे थे. देन दिस मिडीवल हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ अर्ली मिडीवल पीरियड एंड लेट मिडीवल पीरियड. नाउ सोर्सेज ऑफ मिडीवल पीरियड, कि हमें उस पीरियड के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में, उस समय के लोगों की सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस लाइफ के बारे में कैसे पता चलता है. इन सब के बारे में हमें या हिस्टोरियंस को इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स और रिलीजियस लिटरेचर से पता चलता है. लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि लिखित में हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं. पेपर बिकेम चीपर एंड वाइडली एक्सेसिबल. मिडीवल पीरियड में पेपर काफ़ी चीप हो गया था, दैट मीन्स सस्ता हो गया था. एंड इट वाज वाइडली एक्सेसिबल. जैसे कि होता है, कोई भी चीज़ सस्ती होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं. तो सेम वाज द केस एट दैट टाइम विथ पेपर. Chronicles of rulers, petitions, taxes, judicial records were written. इसलिए उस समय में मिडीवल पीरियड में जितने भी रूलर्स हुए हैं
जो भी उन्होंने न्याय दिए हैं, जो उन्होंने वॉर्स लड़ी हैं, जो उन्होंने विक्ट्रीज हासिल की हैं, या जो भी उनके कोर्ट के डिसीजंस होते थे, या वो टैक्स जो लेते थे लोगों से, उन सब के बारे में लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स वो लिखित रिकॉर्ड हैं जो कि मिडीवल पीरियड से भी पहले के हैं। तो उस समय मिडीवल पीरियड से पहले पेपर यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तब वो बहुत महंगा होता था और हर कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता था। इसलिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा गया, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स कम मौजूद हैं, तो जब उनको कॉपी डाउन किया गया आगे के पीरियड्स में एज स्क्राइब्स, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आते गए लिखने में। इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब्स में काफ़ी अंतर है अगर दोनों को स्टडी किया जाए तो। नाउ द फॉरेन ट्रैवलर्स दैट मीन्स जो विदेश से ट्रैवलर्स इंडिया में आए, इनमें से कुछ के बारे में बता रहे हैं। जैसे अल मसूदी, ही वॉज एन अरब ट्रैवलर, he came in 957 AD. Al-Biruni, he came with Mahmud of Ghazni and he also wrote a book Tahqiq-e-Hind. उसमें उसने इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में लिखा है, which describes social, religious and political condition of India. Ibn Battuta, he was a Moorish traveler and he visited during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Abdul Razzaq, he was a Persian traveler and he describes the life of king and nobles in Vijayanagar Empire. वो कहाँ पे ट्रैवल करने आया था? विजयनगर एम्पायर में। तो इसलिए उसने जो भी लिखा है विजयनगर एम्पायर के बारे में ही लिखा है। एंड देयर वर more foreign travelers like Domingo Space, William Hawkins, Sir Thomas Roe and Peter Munday. Now is the medieval literature. अब मेडिवल लिटरेचर क्या है? उस समय पे क्या लिखा गया? उस समय में जो ज़्यादातर बुक्स लिखी गई और ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी गई, और इनको ज़्यादातर किन्होंने लिखा? जो मेन राइटर्स थे, जो फेमस राइटर्स थे, देवर कल्हाना, अल-बिरूनी, अमीर खुसरो, बाबर एंड सूरदास वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पीरियड। नेक्स्ट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड सोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप कोई भी मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो कहीं पे पेंटिंग्स होती हैं, कहीं पे कोई फिगर्स बनी होती हैं, या इंस्क्रिप्शंस, दैट मीन्स जिस पे कुछ लिखा रहता है, या इसमें हम कॉइन्स, वेपन्स को भी इंक्लूड करते हैं। दीज ऑल आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नाउ द मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट। वो पास्ट को दोबारा से एक तरह से रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, हमारे सामने ले आते हैं। अगर हम किसी भी मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग को देखने जाते हैं, हम उसके बारे में लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो हम एक पिक्चर सी बना लेते हैं अपने सामने कि इस तरीके से हुआ होगा। तो दैट इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। एंड देयर आर मोर इंक्लूडेड इन दिस। दीज आर पैलेसेस, temples, forts, mosques, tombs and clock towers. Clock towers is घंटा घर, जो बड़ी बड़ी क्लॉक्स पहले लगती थी। Next, these also reconstruct the past. Famous monuments like Qutub Minar, Jama Masjid, Taj Mahal, Red Fort, etc. All these are related to medieval period. These all monuments and buildings provide information about architectural skills. उस समय आप देखें उन बिल्डिंग्स में, उस टाइम पे भी बनाने की इतनी कला थी उस टाइम पे आर्किटेक्ट्स पे, उनके डिज़ाइंस इतने बढ़िया हैं, इतने यूनिक हैं, जो आज की डेट में अगर आप बनाने जाएं तो सेम नहीं बन सकते। मटेरियल्स यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन, जो उसकी कंस्ट्रक्शन में, जो इन मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स की
कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ हुआ, जो स्टोन्स यूज़ हुए, जो मार्बल्स यूज़ हुए, उसके बारे में भी पता चलता है। और साथ के साथ इन सब को कहाँ से लाया गया, इन मटेरियल्स को कहाँ कहाँ से प्रोक्योर किया गया, इंपोर्ट किया गया और किस तरीके से मंगवाया गया, वो सब भी हमारी लिटरेचर में लिखा गया है। एंड कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ, और इन्हीं बिल्डिंग से हमें उस समय के कल्चर और रिलीजन के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस एंड पेंटिंग्स। दीज इंस्क्रिप्शंस एंड पेंटिंग्स, जो कि इन मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स के पर लिखा गया है, उनकी आप दीवारों पे देखेंगे कि जो लिखा गया है या पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इन सब से हमें उस समय के रूलर्स के बारे में पता चलता है या उस समय के शासक की, जो रूलर है उसकी डायनेस्टी के बारे में, दैट मीन्स कि वो किस तरीके से रूल करता था और उस समय के लोग क्या क्या करते थे, वो सब रिफ्लेक्ट करता है उसमें। इंस्क्रिप्शंस शोकेस वॉर्स एंड विक्ट्रीज, ट्रेड, रिलीजियस इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि उस समय रूलर्स जो थे, कौन सी उन्होंने वॉर्स की, कौन सी उन्होंने विक्ट्रीज हासिल की, व्यापार कैसे होता था, रिलीजियस इंटरेस्ट क्या थे उनके, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, लोगों पे कैसे वो रूल करते थे, एंड कैसे वो मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, कितनी उनकी मिलिट्री कैसे काम करती थी। एंड द पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और जो पेंटिंग्स मोस्टली होती थी वो रिलीजियस लाइफ पर बेस्ड होती थी या फॉरेस्ट लाइफ, जो जंगलों में लोग रहते थे या जंगलों में क्या क्या पाया जाता था उसके बारे में लिखा जाता था। कोर्ट सीन, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करती थी ये पेंटिंग्स। कोर्ट सीन्स मीन राजा जैसे बैठा हुआ है और वो अपनी सभा को किस तरीके से संबोधित करता था, वो सब। एंड फूड हैबिट्स, और खाने पीने की उनकी हैबिट्स क्या थी। तो इंस्क्रिप्शंस और पेंटिंग्स उस समय के लोगों की रिलीजियस लाइफ, कोर्ट सीन्स, फूड हैबिट्स, रिलीजियस इंटरेस्ट, वॉर्स एंड विक्ट्रीज, इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन इज कॉइन्स। नेम एंड रूल ऑफ किंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कॉइन्स। कॉइन्स से हमें उस समय के रूल और किंग के रूल और नाम के बारे में भी पता चल सकता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ कॉइन्स इन फॉरेन लैंड, अगर हमें वो इंडिया से बाहर कहीं पे मिले हैं यही वाले कॉइन्स, तो हमें पता चलता है कि हमारा, दैट मीन्स इंडिया का और किसी और देश का आपस में ट्रेड, व्यापार